पिछले दिनों बिलासपुर में फिलिस्तीन का झंडा फहराने और उसके बाद के घटनाक्रम को लेकर सर्व हिंदू समाज ने रैली निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। जिन्होंने देश विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, तो वहीं विधायक के रवैये पर भी अपना गुस्सा उतारा। ईद मिलादुन्नबी पर बिलासपुर के तारभार क्षेत्र में कुछ लोगों ने फिलिस्तीन का झंडा फहरा दिया, जिसकी शिकायत तारभार थाने में की गई थी, जिसके बाद 5 आरोपी गिरफ्तार भी हुए। इधर अगले ही दिन इन्हीं आरोपियों के समर्थन में भीड़ तंत्र ने कलेक्ट्रेट के सामने चक्का जाम कर प्रशासन को झुकने पर मजबूर किया। इतना ही नहीं, अपनी मांग पूरी होती देख इन लोगों ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर डाली, जिन्होंने फिलिस्तीन झंडा फहराने वालों के विरुद्ध FIR दर्ज कराया था। इसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे करार देते हुए सर्व हिंदू समाज द्वारा मंगलवार को अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। सर्व हिंदू समाज बैनर के तले राष्ट्रवादी हिंदू युवा तिलकनगर स्थित हनुमान मंदिर में इकट्ठा हुए, जहां हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। इसके बाद यह लोग आतंकवाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। आक्रोश रैली में शामिल युवाओं ने कहा कि भारत में रहकर आतंकवादी देश का समर्थन करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलिस्तीन समर्थित हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया था। इधर देश में कुछ स्लीपर सेल के लोग उसी देश का झंडा फहरा रहे हैं। यह परोक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन है। अपने देश का झंडा फहराने में जिन्हें लाज आती है, वे फिलिस्तीन और पाकिस्तान को अपना आका बनाकर उनका झंडा फहराने में गर्व महसूस कर रहे हैं। और जब पुलिस ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो भीड़ तंत्र के सहारे प्रशासन को भी झुकाने की कोशिश होती है। ऐसे तत्वों के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया गया। गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन बहुत शर्म की बात है कि यहाँ भारत देश में बिलासपुर छत्तीसगढ़ में शांति का माहौल होते हुए अदर कास्ट के लोग फिलिस्तीन का झंडा फहरा रहे हैं। उसको देखते हुए हम लोग आज आक्रोशित हुए हैं, स्वयं आके यहाँ एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होकर हम कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन देंगे कि ऐसा होना मतलब क्या संकेत देना चाहते हैं। आक्रोश रैली में शामिल वक्ताओं ने कहा कि इस दौरान चक्का जाम जैसा अपराध किया गया, जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। वहीं ऐसे लोग लगातार तारभार और अन्य थाने में जाकर झंडा मामले में शिकायत दर्ज करने वालों के खिलाफ उल्टे शिकायत दर्ज कराते पाए गए। उन्होंने हैरानी जताई कि जिन लोगों के खिलाफ कई थानों में FIR दर्ज है, वैसे लोग जब थाने में पहुंचे तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। आक्रोश रैली में शामिल युवाओं ने बताया कि इस भीड़ तंत्र की कुछ ऐसे लोग अगुवाई कर रहे हैं, जिन्होंने समय समय पर आतंकवाद और नक्सलवाद को समर्थन दिया है और जिनके खिलाफ कई बार मामले दर्ज हुए हैं। इन्हें देश के लिए नासुर बताते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। एक्चुअल में हमारा विषय यही है कि जो लोग फिलिस्तीनी झंडा लहराए थे ईद के मौके पर, उन लोगों को समर्थन करने वाले कुछ अज्ञात तत्व आज शहर का माहौल ऐसा बना करके रख लिए। देखिए, इनको सिर्फ एक तबका ही दिखता है, इनको सिर्फ फिलिस्तीन नजर आता है, जबकि फिलिस्तीन ने स्वयं आतंकवादी हमला करके इजरायली लोगों पर हमला किया था। हमको किसी आतंकवादी देश का समर्थन नहीं करना है। आपको झंडा लहराना है तो आपको तिरंगा झंडा लहराना चाहिए। आपको आपके देश का झंडा नहीं मिलता लहराने के लिए ईद के मौके पर, लेकिन फिलिस्तीनी झंडा लहरा देते हैं आप। हमको किसी व्यक्ति विशेष से कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। हमको सिर्फ नफरत है उन लोगों से जो आतंकवादी लोगों को समर्थन करते हैं, जो बात बात पे पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, जो बात बात पे फिलिस्तीन का झंडा लहराते हैं। हमको उन लोगों से नफरत है जिनको भारत का तिरंगा तो नजर नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान का झंडा नजर आता है, वो उनको लहराने लगते हैं। ये फिलिस्तीन का समर्थन करना मतलब हमास जैसे आतंकवादी को समर्थन करना है ना। तो भारत देश के सनातनी किसी भी आतंकी को या किसी भी आतंकी देश को समर्थन नहीं करेगा और आतंकी देश को समर्थन करने वालों को भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी मांग को लेकर के आज सभी सनातनी, ये पूरे बिलासपुर की आम जनता है, ये किसी ने किसी को बुलाया नहीं है, सब स्वतः ही आए आक्रोशित है
क्योंकि भारत में रह के भारत का तिरंगा आप लोगों को नजर नहीं आता, लेकिन फिलिस्तीन का झंडा लहरा देते हैं। बस इसी से आक्रोशित सनातनी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जाकर के कलेक्टर साहब के पास आवेदन देंगे कि कुछ ऐसे लोग जो नक्सलियों से जाकर के मिलते हैं, जो नक्सलियों के समर्थन में बातें करते हैं, छत्तीसगढ़ में ही नक्सली हमला होते हैं और ये लोग जाकर के नक्सलियों के समर्थन में छाती पीटते हैं, तो ये भारत देश में, ये बिलासपुर में नहीं चलेगा। भारत में रहना है तो भारतीय बन के जीना पड़ेगा। नक्सलवाद का, आतंकवाद का सपोर्ट करेंगे तो आपको आपकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये बोलने के लिए आज सभी सनातनी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसी मुद्दे पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया तो वहीं कुछ युवाओं का गुस्सा इस बात पर भी फूट पड़ा कि चुनाव के दौरान हिंदू वोट पर अपना एकाधिकार समझने वाली पार्टी भाजपा के जनप्रतिनिधि आखिर ऐसे मुद्दों पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं। उन्हें नींद से जगाने प्रशासनकारी बिलासपुर विधायक के बंगले पहुंच गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। हालांकि इसके बाद भी विधायक अमर अग्रवाल ने इन लोगों से मिलना तक जरूरी नहीं समझा। आंदोलनकारियों ने इसे भाजपा का छंद हिंदूवाद बताया और कहा कि आरोपियों को अप्रत्यक्ष रूप से कुछ नेताओं का समर्थन हासिल है, जिस कारण से उनके हौसले बुलंद है। जिन लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगना था उन्हें मामूली धाराओं के तहत गिरफ्तार कर मुचलके पर छोड़ दिया गया, जिससे ऐसे स्लीपर सेल के हौसले बुलंद होंगे। आंदोलनकारियों ने कहा कि भारत में रहना है तो केवल तिरंगा झंडा पर ही आस्था जतानी होगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग स्वस्फूर्त मौजूद रहे। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।